मॉर्निंग बच्चों, मैं ललित कुमार सरस्वती शिशु मंदिर साहिबाबाद से। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन पाठ 2 भारतवर्ष नाम क्यों। तो इस पाठ में बच्चों हम पढ़ेंगे कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम है भारत। क्या आप जानते हो कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा? यह देश जिसे हम भारत कहते हैं इसका प्राचीन नाम अजनाब खंड है। भगवान ऋषभदेव के पुत्रों में सबसे बड़े थे भरत। उनके राजा होने पर यह भारत खंड या भारतवर्ष कहा जाने लगा। सृष्टि के प्रारंभ की बात है। मनु के बड़े पुत्र का नाम था प्रियव्रत। वे बहुत पराक्रमी थे। एक बार रथ पर चढ़कर उन्होंने सूर्य के पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली। रथ के पहिए से जो लीकें बनी वे ही 7 समुद्र हो गए। उनसे पृथ्वी पर 7 द्वीप बन गए। प्रियव्रत ने अपने 7 पुत्रों को एक एक द्वीप का राजा बनाया। बड़े पुत्र अग्निध्र जम्बूद्वीप के राजा हुए। महाराज अग्निध्र के 9 पुत्र थे। जम्बूद्वीप के 9 भाग करके उन्होंने अपने पुत्रों को एक एक भाग का राजा बना दिया। उनके बड़े पुत्र नाभि थे। नाभि अजनाब खंड के राजा बने। वृद्धावस्था में महाराज नाभि के पुत्र ऋषभ को राज्य भार सौंप दिया। स्वयं बद्रिकाश्रम में जाकर तप में लीन हो गए। ऋषभ के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। अपने सद्गुणों के कारण वे भगवान ऋषभदेव के नाम से प्रख्यात हुए। अंत में वे भी अपने पराक्रमी पुत्र भरत को अजनाब खंड का राज्य सौंपकर वीतरागी सन्यासी हो गए। महाराज भरत अजनाब खंड के राजा हुए। उन्हीं के नाम पर अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। अंत में भरत ने भी राज्य को अपने 5 पुत्रों में बांट दिया। राजमहल छोड़कर स्वयं पुलाश्रम में गंडकी के तट पर ईश्वर भजन में लग गए। एक बार एक मृगी नदी में जल पी रही थी। अचानक सिंह की दहाड़ सुनकर वह डर गई। उछलकर भागने लगी तो उसके गर्भ का बच्चा जल में गिर पड़ा। हिरणी मर गई। नन्हा बच्चा जल में तड़पने लगा। नदी में स्नान करते हुए भरत ने ये सब देखा। बच्चे पर दया आ गई। उसे उठाकर अपने आश्रम में लाए। राजवैभव छोड़ने के बाद भी भरत को उस हिरण के बच्चे से मोह हो गया। वे रात दिन उसकी सेवा में लगे रहते। भरत का यम नियम सब छूट गया। मृग के बच्चे में मोहग्रस्त हो गए। मृत्यु के समय भी उन्होंने मृग की ही चिंता की थी। फलतः दूसरे जन्म में उन्हें हिरण का शरीर मिला। उन्हें पहले जन्म की बात, वे सूखे पत्ते खाते, हरी घास छूते तक नहीं थे। अंत में गंडकी नदी में ही उनका शरीर छूटा। तीसरे जन्म में उनका जन्म ब्राह्मण के यहाँ हुआ। अब भी उन्हें पुराने जन्मों की बातें याद थी। अतः कहीं परिवार से मोह ना हो जाए, इसलिए वे पागल की भांति रहते थे। कोई कुछ दे देता वही खा लेते थे। इस जन्म में वे जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्रीमद्भागवत के 5 स्कंद के 7वें अध्याय में लिखा है, अजनाभम नामे तद्वर्षम भारतमिति यत आरभ्य व्यपदिशान्ति। अर्थात इस वर्ष को जिसका नाम पहले अजनाब खंड था, महाराज भरत के समय से ही इसे भारतवर्ष कहते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक ऋषि थे कांडव। वे वन में आश्रम बनाकर रहते थे। एक दिन ऋषि वन में जा रहे थे। उन्होंने देखा राह में एक कन्या पड़ी है। कुछ पक्षी उसके ऊपर अपने पंख फैलाए हुए हैं जिससे कि उसे धूप न लगे। ऋषि को कन्या पर दया आ गई। वो बच्ची को उठाकर अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में उसका पालन पोषण होने लगा। पक्षियों को शकुंत भी बोलते हैं। पक्षियों ने अपने पंखों की छाया से बचाया था, इसलिए कांडव ने उसका नाम शकुंतला रखा। कहते हैं महर्षि विश्वामित्र से मेनका को एक पुत्री हुई थी। मेनका उसे वन में छोड़कर स्वर्ग चली गई।
कांडव ऋषि ने उसे अपने आश्रम में लाकर पाला। धीरे धीरे वह बड़ी हुई। शकुंतला देखने में बहुत सुंदर थी। वह सुशील और गुणवंती थी। एक बार महाराज दुष्यंत घने जंगल में रास्ता भूल गए। घूमते घूमते वे कांडव ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। उस समय ऋषि आश्रम में नहीं थे। शकुंतला ने राजा का स्वागत किया, फल फूल से उनका सत्कार किया। शकुंतला का व्यवहार दुष्यंत को बहुत ही अच्छा लगा। दोनों का विवाह हो गया। राजा ने शकुंतला को अपनी अंगूठी पहनाई। दुष्यंत ने कहा, अंगूठी को संभाल कर रखना, इस अंगूठी से मैं तुम्हें पहचान जाऊंगा। राजा अपनी राजधानी वापस चले गए। शकुंतला से कह गए कि जल्दी ही मैं आऊँगा। अब ऋषि की अनुमति लेकर तुम्हें राजमहल ले चलूँगा। बहुत समय बीत गया। आश्रम में शकुंतला को एक पुत्र हुआ। वह बच्चा आश्रम वासियों की आंखों का तारा था। सुंदर तो था ही, बचपन से ही वह बहुत साहसी और निडर था। शेरनी की गोद से वह उसके बच्चे छीन लेता था, उनके साथ खेला करता था। शेरों का मुख पकड़ कहता, मुख खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। महर्षि कांडव ने उसका नाम भरत रखा। अपने सरस्वती शिशु मंदिर के ध्येय चिन्ह में उसी वीर बालक भरत का चित्र है। एक दिन शकुंतला नदी में स्नान कर रही थी। नहाते समय राजा की दी हुई अंगूठी नदी में खो गई। उसने बहुत ढूंढा, अंगूठी नहीं मिली। शकुंतला उदास हो गई, शर्म लौटी। उसका मन कहीं नहीं लगता था। बहुत दिन बीत गए, दुष्यंत लौटकर नहीं आए। आखिरकार ऋषि के कहने पर शकुंतला भरत को लेकर राजा दुष्यंत के राजमहल गई। उसने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ, यह बालक आपका पुत्र है। राजा दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वे विवाह की बात भूल गए। शकुंतला व्याकुल हो गई। उसी समय सैनिक एक मछुआरे को पकड़कर राजा के पास लाए। सैनिक बोला, महाराज, इस मछुआरे ने आपकी अंगूठी चुरा ली है। मछुआरा गिड़गिड़ाकर बोला, महाराज, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने आपकी अंगूठी नहीं चुराई। मैंने नदी में से एक मछली पकड़ी थी। यह अंगूठी उसी मछली के पेट से निकली है। वास्तव में नदी में खोई हुई शकुंतला की अंगूठी को मछली ने निगल लिया था। राजा ने अंगूठी को हाथ में लिया तो शकुंतला को पहचान गए। दुष्यंत ने शकुंतला और अपने पुत्र भरत को गले लगा लिया। शकुंतला और भरत राजमहल में रहने लगे। भरत की शिक्षा पूरी हुई। दुष्यंत के बाद सम्राट भरत हुए। उन्होंने दिग्विजय किया। गंगा तट पर 55 और यमुना तट पर 78 अश्वमेध यज्ञ किए। सम्राट भरत ने सभी शत्रुओं को पराजित किया। भरत पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। शत्रु उनसे भयभीत रहते थे। इंद्र उनके मित्र थे। उन्हीं सम्राट भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। धन्यवाद बच्चों। ये पाठ हमारा यहीं ख़त्म होता है।